नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा और इस 5 दिवसीय वेट लॉस प्रोग्राम में आज चौथा दिन है और आशा है अब तक आपकी अकड़ाहट, जकड़न सब ठीक हो गई होगी, क्योंकि आप योगाभ्यास के बाद योग निद्रा का अभ्यास अवश्य कर रहे होंगे। इन क्रियाओं का तो आप नियमित अभ्यास करें ही करें नियमित रूप से, लेकिन हमारे आने वाले वेट लॉस प्रोग्राम के लिए अपने आप को एनरोल ज़रूर करें। और कारण ये है कि जब हम आमने सामने होते हैं तो हम बहुत सारी एडवांस प्रैक्टिसेस भी सीखते हैं, क्योंकि यहाँ हम बहुत सोच के आपको देते हैं कि ऐसी कोई प्रैक्टिस ना हो जो आप गलत कर लें या उसका कोई एडवर्स इफेक्ट हो जाए, इसलिए बड़ी सुगम सी प्रैक्टिसेस हम दे रहे हैं। यूँ तो इसके भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको दिख रहे होंगे। अब सोचिए, अगर इसके इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख रहे हैं तो जब हम आमने सामने आपकी प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर लाइफस्टाइल चेंजेस पर काम करते हैं तो कितना कितना फ़ायदा होता है। हमारी पूरी टीम आपके साथ जुड़ेगी इस वेट लॉस प्रोग्राम में। उसके लिए आप एनरोल करें, लेकिन ये 5 दिन का अभ्यास तो ज़रूर करें और आगे भी इस अभ्यास को नियमित रूप से करेंगे। आज हम खड़े होने वाली प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हैं, आज हम विरेचन से आरंभ भी नहीं कर रहे हैं और आज का रूटीन थोड़ा सा डिफरेंट है। आज हम बैठने वाली, लेटने वाली क्रियाएं करेंगे और जैसा हमने कल भी कहा था कि एब्डोमिनल फैट, आपका साइड फैट, थाइज, हिप्स, आर्म्स, इन सब पर काम करेंगे। तो सीधा सीधा आज के सत्र को प्रणव उच्चारण के साथ आरंभ करेंगे हर सत्र की तरह, और उसके बाद विरेचन की जगह हम आरंभ करेंगे आज कपालभाति से। कपालभाति पर से उससे पेट पर होने वाले प्रभाव को अनुभव करेंगे और उसके बाद आगे की आज कुछ नई गतियाँ सीखेंगे। तो आइए अपने आसन में स्थिर होकर के बैठना, आंखें बंद कर लेना, मन शांत, गहरा सांस लेना, मन में सोचना मैं संकल्पित हूँ अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, संकल्पित हूँ इस एक्स्ट्रा वज़न को कम करने के लिए, संकल्पित हूँ शेप में वापस आ जाने के लिए, क्योंकि ये वज़न सिर्फ मेरे लुक्स के लिए ही घटाना आवश्यक नहीं है, परंतु मेरे स्वास्थ्य के लिए भी इसे घटाना बहुत बहुत अनिवार्य है। धीरे से आंखें खोल लेंगे। इसी आसन में बैठे बैठे जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं वो पद्मासन में बैठ जाएं, जो पद्मासन नहीं लगा सकते वो अर्ध पद्मासन में या फिर क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठ करके, यानी चौकड़ी मार करके बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अपने आसन में स्थिर होकर के बैठना, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेना, आंखें बंद, पेट पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए फोर्सफुल एक्सलेशन और हर एक्सलेशन के साथ पेट के संकुचन को अनुभव करना। हंड्रेड ब्रेथ, 100वां श्वास पूरा गहरा छोड़ देंगे और पेट को अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे ऐसे। यानी अपने सांस पूरा गहरा छोड़ा, पेट को अंदर कॉन्ट्रैक्ट किया, सांस को बाहर ही रोके रखा, कॉन्ट्रैक्टेड स्टमक को होल्ड किया, फिर पेट को ढीला छोड़ दिया, नासिका से सांस ले लिया। ऐसे ही 100 एक्सलेशंस के 3 और राउंड्स हम करेंगे। इसी स्थिति में बैठना और हर बार उड्डान बंद यानी एब्डोमिनल लॉक को भी करेंगे ताकि आपका एब्डोमिनल फैट कम हो।
पूरा गहरा सांस लेना और फिर से एक्सलेशन शुरू करना। रिलैक्स, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे, प्रयत्न शैथिल्य। यहीं से, क्योंकि आपने पेट को ढीला छोड़ ही दिया है, पेट की एक्सरसाइज कर ही लिए, तो सीधा सीधा हम करेंगे अग्निसार क्रिया का अभ्यास, जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो वज्रासन में बैठना, जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो खड़े होकर के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। और द्वितीय दिन, सेकंड डे के अभ्यास में हमने सिखाया था कि खड़े होकर के क्या आपकी पोजीशन रहेगी इसका अभ्यास करने के लिए। तो इस स्थिति में बैठना, अपने हथेलियों को अपने घुटनों पर टिका देना, कोहनियों को बिल्कुल सीधा रखते हुए हल्का सा आगे बेंड होना, पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ देना और पूरा गहरा सांस बाहर छोड़ना। जब कंप्लीट एक्सलेशन हो जाए तो एक्सेल्ड पोजीशन को होल्ड करना और पेट को इन एंड आउट मूवमेंट देना, सांस को बाहर रोके रोके। पेट को रिलैक्स कर देना, नासिका से सांस ले लेना। ये एक राउंड है, हम 4 राउंड इसके आज करेंगे। फिर से पोजीशन लेना। कुछ लोग इसको करते हुए गर्दन को आगे कर लेते हैं, कुछ अपने पेट को देखने लगते हैं, कुछ कंधों को ऐसे उचका लेते हैं। ऐसे नहीं करेंगे, जैसे हम सिखा रहे हैं वैसे ही करना है। कंधों को रिलैक्स रखना है। हाँ, थोड़े से कंधे उठते हैं क्योंकि आप इस पोजीशन में आ जाते हैं, पर ऐसे नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे कमर को सीधा रखना है। चलिए दूसरा राउंड करते हैं। सांस छोड़ देना, इसको करते हुए देखने में लगता है, जो लोग सिर्फ देख रहे होंगे, कि कितना आसान काम है, पर जो कर रहे हैं वो जानते हैं कि ये आपको एकदम ब्रेथलेस कर देता है। इतना एक्सट्रीम वर्कआउट है ये अपने आप में कि आपको फील होता है आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है और आपको फील होता है कि आपके पेट की चर्बी कम हो रही है। तो गहरा सांस लेकर रिलैक्स हो जाएं। आइए आरंभ करते हैं तीसरा राउंड। पूरा गहरा सांस लेना, शरीर को रिलैक्स करना एंड लास्ट राउंड हम इसका करेंगे। रिलैक्स, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन, प्रयत्न शैथिल्यम। यहाँ से आपने सीखे थे कल के सत्र में व्याघ्रासन का अभ्यास और बिलावासन का अभ्यास। तो सीधा सीधा बिलावासन करेंगे ताकि आपकी कमर थोड़ी रिलैक्स हो जाए, स्ट्रेच हो जाए, और फिर हम व्याघ्रासन के 2 राउंड्स आज करेंगे। कल हमने एक राउंड किया था। तो अपने घुटनों के बल आ जाना, और बिलावासन के लिए इनहेल, हिप्स ऊंचे, गर्दन ऊंची, कमर दबी हुई। एक्सेल, हिप्स को आगे पुश करना, गर्दन को आगे झुका लेना, कमर का आर्क बना लेना।
रिलैक्स हो जाना। रिलैक्स होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत देर अगर आप घुटने के बल पर रहेंगे तो घुटनों में कभी कभी दर्द महसूस होने लगता है। ये ध्यान रखना कि इन सभी क्रियाओं को करते हुए योग मज़ा है, सज़ा नहीं है। इसलिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको लगे, क्योंकि आप 1 to 1 तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है या आपको लगता है कि अब मुझे थोड़ा रुक जाना चाहिए, तो बेशक ब्रेक ले लें, वीडियो को पॉज कर लें, गहरा सांस लें, फिर से आरंभ कर दें। तो आइए व्याघ्रासन के लिए घुटनों के बल आ जाते हैं। दाएं पैर से करना, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। दस बार किया। दूसरे पैर से दोहराना, वज्रासन में बैठ करके शरीर को ढीला छोड़ देना, गहरा सांस लेना, यहीं से हम इसका एक और राउंड करते हैं। पोजीशन पर आना, रिलैक्स। लेफ्ट साइड से दोहराना, वज्रासन में बैठ जाना, शरीर को ढीला छोड़ देना। अब यहाँ पर आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए इस तरह से आगे झुक सकते हैं और आगे झुक सकते हैं। इस स्थिति में आपकी गर्दन, कमर दोनों रिलैक्स हो जाएंगे। यहाँ से एक नया प्रैक्टिस आप आज सीखेंगे। सूर्य नमस्कार के 2 स्टेप्स को हम एक साथ करेंगे और इससे आपकी कमर, पेट और पूरे बॉडी का वेट लॉस होगा, चर्बी छटेगी। लेकिन अगर आपको कमर दर्द की समस्या है तो आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे, बाकी सभी लोग कर सकते हैं। इसके लिए इस प्रकार से बहुत रिपीटिशंस हम आज इसके नहीं करेंगे। अपने पेट के बल लेट जाइए, हथेलियाँ ज़मीन पर, सीने के नज़दीक, कंधों के नीचे, सांस भरते हुए इस स्थिति में आना, पंजों को ज़मीन पर टिकाना और अधोमुखी श्वानासन। घुटनों को टिकाना, लेट जाना, इनहेल एक्सहेल। Inhale, exhale। घुटनों को टिकाना, सीने को टिकाना, inhale, exhale। और फिर अपने हाथों का तकिया बना करके शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अब यहाँ से वापस कैसे आएंगे? हथेलियाँ ज़मीन पर, वज्रासन में बैठ जाना। इसी को हम 2 से 3 बार रिपीट करेंगे। यानी इस स्थिति में आना और यहाँ से
वज्रासन पहले समझ लीजिए। अपनी आप एड़ियाँ खोल लेंगे, पंजों को मिला लेंगे, उस पर अपने हिप्स को टिका देंगे, ठीक है। यहीं से सांस छोड़ते हुए आगे जाना, स्थिति में आना, पीठ के बल लेट जाना। Exhale, exhale more, inhale, exhale, inhale। यानी आपके कमर के साइड्स पर, पेट पर, आपके बैक की शेप पर, आपके हिप्स पर, इन सब पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। फिर से देखिए, इसे थोड़ा सा रिपीट करेंगे। Last round. और फिर वज्रासन में बैठ जाएंगे। अच्छा, आप लोग तो बिना माइक के कर रहे हैं तो आपके लिए सुगम है, लेकिन इन सब तामझाम में बंद करके इन क्रियाओं को करना उतना भी सुगम नहीं होता है। पर क्योंकि आप तक आवाज़ भी क्लियर आनी चाहिए, विजुअल्स भी क्लियर आने चाहिए, तो इसलिए आवश्यक है कि हम इन टेक्निक्स का भी सदुपयोग करते रहें। तो अब हम अश्वचालन गति का अभ्यास करेंगे। अश्वचालन यानी जिस तरह से घोड़े को चलाते हैं या घोड़ा चलता है। एक तो अश्वगति है जो मैक्सिमम लोगों ने हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भी और हमारे कोर्सेज़ के माध्यम से भी सीखी होगी, पर यह है अश्वचालन गति। इसके 2 स्टेप्स होते हैं। तो पहले हम एक स्टेप सीखेंगे, एक वेरिएशन, और उसके बाद दूसरा वेरिएशन। लेकिन जितना आप आराम से कर सकें उतना ही करना है, अपने साथ ज़्यादती नहीं करनी है। और अगर बहुत अधिक घुटनों में, रीढ़ में, गर्दन के पीछे या फिर हार्ट पेशेंट है या अस्थमा पेशेंट है, वो लोग इसका अभ्यास नहीं करेंगे, बाकी सभी कर सकते हैं। तो सीधा सीधा आप इस स्थिति में आ जाते हैं, यानी आपके दोनों हथेलियां ज़मीन पर, और सूर्य नमस्कार के चौथे स्टेप की स्थिति में आप हैं। सांस छोड़ते हुए, जंप करते हुए पैर की स्थिति बदलनी है और गर्दन ऊंची हो जाएगी। इतना सा काम करना है। यहाँ नया सांस ले लिया, वज्रासन में बैठ गए, शरीर को ढीला छोड़ दिया। बहुत अधिक रिपीटिशंस नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टायरिंग होता है, तो अपने आप को थकाना नहीं है। 4 राउंड और इसके कर लेते हैं, यानी 4 रिपीटिशंस और कर लेते हैं। अपनी पोजीशन पर आना, वज्रासन में बैठना, प्रयत्न शैथिल्यम, रिलैक्स। इसका दूसरा वेरिएशन हम सीखेंगे। ये थोड़ा मज़ेदार भी है और थोड़ा जटिल भी है। या दूसरा वेरिएशन हम कल सीखेंगे। तो हर एपिसोड में हम आपको कल के लिए कुछ छोड़ देते हैं। अब यहाँ से कमर के बल लेट जाएंगे, और कमर के बल लेट करके सीधा सीधा पेट की क्रियाएं करेंगे। पहले अपने श्वास को नियंत्रित कर लें।
सिर्फ एक एक राउंड पादोत्थान गति के दोनों वेरिएशंस का। श्वास को नियंत्रित करें। पेट पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करें। गर्दन को रिलैक्स रखें। दूसरा वेरिएशन इसका करेंगे। सिर्फ एक एक राउंड हम आज कर रहे हैं। शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। यहाँ से हम आज का अंतिम अभ्यास करेंगे और ये अभ्यास नया है, आपने पहले नहीं किया है। बिल्कुल ऐसी मूवमेंट हमें देनी है। इसको गुरुदेव ने नाम दिया है बाल गति, बाल मचलन गति। जैसे एक बच्चा मचलता है ना, जब उसे कुछ चाहिए होता है और उसे मिलता नहीं है, बस बिल्कुल वही करना है। सरल भाषा में समझे तो जैसे हम साइकिल चलाते हैं वैसी मूवमेंट। इसका मॉडिफाइड वर्जन हम कर रहे हैं, यानी उन लोगों के लिए भी जिनको गर्दन में दर्द है, क्योंकि मोस्टली जब हम इसका कंप्लीट वर्जन करते हैं तो वो लोग नहीं कर सकते जिनके गर्दन में दर्द है। लेकिन ये जो मॉडिफाइड वर्जन है ये गर्दन में दर्द वाले कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर रीढ़ में समस्या है तो आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम दोनों पैरों को फोल्ड कर लेते हैं पेट के अगेंस्ट, और यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे हो जाते हैं ताकि आप क्लियरली देख पाएँ। स्थिति में आना, और हाथों को भी फोल्ड कर लेते हैं। पैर और हाथ दोनों से बच्चे के मचलने जैसी गति है। पूरा चक्र बनाना। दस बार क्लॉकवाइज हो गया, बिना ब्रेक लिए 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। पैरों को वापस, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि आचार्य जी पूरे शरीर का वजन तो कम हो रहा है, हाथों का, बाजू बहुत मोटे हैं। या आपके बाजू का भी वजन कम करेगा। एक राउंड और करते हैं। बहुत आसान है, इसमें कोई थकान नहीं होती है और बहुत ही इफ़ेक्टिव। जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो थाइज, हिप्स और आपका एब्डोमिनल फैट सब पर इफेक्ट होगा इसका। पैरों को फोल्ड करना, हाथों को फोल्ड करना। एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अपने शरीर के एक एक अंग पर ध्यान टिकाना, एक एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स करते रहना। यहाँ पर आप योग निद्रा का अभ्यास ज़रूर करें, क्योंकि योग निद्रा आपके शरीर में जो भी परिवर्तन आए हैं, थकान होगी, अकड़ाहट होगी, वो सब दूर कर देगा।
तो योग निद्रा का अभ्यास करना बिल्कुल ना भूलें और यहाँ से अपने पेट के बल लेटना। और फिर धीरे से अपने आसन में बैठ जाना। प्राणायाम का अभ्यास नियमित रूप से ज़रूर करें। आप सभी ने ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में सुना होगा कि कैसे कुछ देशों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा करके वेट लॉस किया जा रहा है। पर आपके पास तो योग है, योग की वो विद्या है, वो भारतीय सांस्कृतिक धरोहर है जिसके माध्यम से आप मैक्सिमम ऑक्सीजन का इंटेक कर सकते हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास आपको अंत में ज़रूर करना है। वो हम इन एपिसोड्स में नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इनका लिंक हम हर एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर शेयर करेंगे। आप वहाँ से देख करके पहले नाड़ी शोधन का अभ्यास करें, फिर आप योग निद्रा का अभ्यास करें। कल मिलेंगे 6 बजे। आइए प्रार्थना के साथ इसको पूर्ण करते हैं। अपने आसन में बैठना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी के लिए प्रार्थनाएं। कल मिलेंगे 6 बजे।